हेलो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आज हम जानेंगे अनंत चतुर्दशी की पूजा विधि और इसकी व्रत कथा क्या है और इसे करने से का क्या महत्व है। तो आइए, मैं हूँ ज्योति और आज से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो इस दिन प्रातःकाल स्नान के बाद पूजा स्थल पर कलश स्थापित करें। इसके बाद कलश पर भगवान विष्णु की तस्वीर भी लगाएं। एक धागे को कुमकुम, केसर और हल्दी से रंगकर अनंत सूत्र बनाएं। इसमें 14 गांठें जरूर लगाएं। इस सूत्र को भगवान विष्णु की तस्वीर के सामने रखें और अब भगवान विष्णु और अनंत सूत्र की पूजा करें। और इसके बाद व्रत वाले दिन सूर्योदय से पहले ही ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही नित्य कर्म से निवृत्त जरूर हो जाएं। फिर विद्वान आचार्य को बुलाकर भगवान का एकाग्रचित पूजन करें। श्रद्धापूर्वक पंचामृत से स्नान कराकर भगवान का नैवेद्य अर्पण करें और समस्त पूजन की सामग्रियों से विधि विधान सहित पूजन करें। बाद में भगवान का प्रसाद बंधु बांधवों और कथा में श्रवण करने वाले सभी को दें। फिर स्वयं प्रसाद को ग्रहण करें। तो आइए चलते हैं इस व्रत को करने से क्या महत्व है और हमें क्या मिलता है। तो इस व्रत को करने से हमें सुख, आरोग्यता, समृद्धि, वंश, धन धान्य, संतान, वैभव और विजय की प्राप्ति होती है। अंत में सायुज्य, मोक्ष प्राप्त होता है। तो आइए अब जानते हैं अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। तो कहते हैं कि प्राचीन काल में सुमंत ब्राह्मण की सुशीला कन्या कौंडिन्य को ब्याही थी। उसने दीन पत्नियों से पूछकर अनंत व्रत धारण किया। एक बार कुयोगवश कौंडिन्य ने अनंत के डोरे को तोड़कर आग में फेंक दिया, जिससे उसकी संपत्ति नष्ट हो गई। और तब वह दुखी होकर अनंत को देखने वन में चला गया। वहाँ आम्र, गौ, वृष, खर, पुष्करणी और वृद्ध ब्राह्मण मिले। ब्राह्मण स्वयं अनंत थे। वे उसे गुहा में ले गए। वहाँ जाकर बताया कि वे आम वेद पाठी ब्राह्मण था। विद्यार्थियों को ना पढ़ने से आम हुआ। गौ पृथ्वी थी, बीजापहरण से गौ हुई। वृष धर्म, खर क्रोध और पुष्करणी बहनें थीं। दानादि परस्पर लेने देने से पुष्करणी हुई और वृद्ध ब्राह्मण मैं हूँ। अब तुम घर जाओ। रास्ते में आम्रादि मिले, उनसे संदेशा कहते जाओ और दोनों स्त्री पुरुष व्रत करो, सब आनंदमय होगा। इस प्रकार 14 वर्ष या जितनी संभवता हो उतना व्रत करें। नियत अवधि पूरी होने पर भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को उद्यापन करें। उसके लिए सर्वतोभद्रस्य कलश पर कुश निर्मित या सुवर्णमय अनंत की मूर्ति और सोना, चांदी, तांबा, रेशम अथवा सूत्र को 14 ग्रंथ युक्त अनंत दोरक स्थापन करें। उनका वेद मंत्रों से पूजन और तिल, घी, खांड, मेवा आदि से हवन करो। गौदान करो, शय्यादान करो, अन्नदान करो और इन सबको करके 14 योग ब्राह्मणों को भोजन कराएं और फिर स्वयं भोजन करके व्रत को समाप्त करें। तो ये थी अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा। तो आइए अब जानते हैं कि इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो दोस्तों, हमें इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए, ताकि इस व्रत को करने से हमें भगवान की अनंत कृपा प्राप्त हो और साथ ही साथ हम सब उनकी कृपा के भागीदार बने। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।